कभी किसी उद्यमियों से 1 रुपया का सहयोग मांगने किया? कभी नहीं। कभी दिया है? कभी दिया है? और आप भी चुनाव लड़ रहे हैं उसी पार्टी से, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आज भी चुनाव मैदान में, अभी तक मेरा किसी कंपनी को मालिक का कोई संपर्क मेरा कोई आदमी नहीं है। इतना फैक्ट्री है, सबको फ्री होल्ड कर दिया जाए, सारे उद्यमियों को उनको मालिकाना हक दे दिया जाए। और जब सब कुछ हो गया तो उस समय मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने क्या कहा कि मैंने किसी कारण से उन्होंने होल्ड लगा दिया। और अदर स्टेट में, कर्नाटका वगैरह में तो ऑलरेडी ये फ्री होल्ड हो चुका है। तो हम लोग भी इसी आशा और उम्मीद से, चूंकि कहीं ना कहीं साथियों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये चुनाव में इन गणेश भाई को सपोर्ट करना है। ये समझिए कि आपका प्रेसिडेंट संतोष सिंह ये चुनाव लड़ रहा है। हर हाल में एक एक उद्यमी अपने एक एक इंडिविजुअल वर्कर को सिर्फ ये कहे कि भैया गणेश महाली को वोट देना है। किसी को कोई भी बिना लाग लपेट के, किसी को अगर किसी भी चीज़ का दिक्कत है वो डायरेक्ट हमसे भी संपर्क कर सकता है, चाहे तन मन धन जिसको जो चाहिए खुल के हम लोग मदद करेंगे। हर हाल में हमारा प्रत्याशी इस बार विधायक बन के सरायकेला से जो है, और आने वाले समय में वो हम उम्मीद करते हैं कि विधायक ही नहीं भाई मेरा मंत्री भी बनेगा। तो ये मेन मुद्दा था और सारे उद्यमी हम लोग आज इसीलिए उपस्थित हुए हैं कि हम लोग का एक छोटा सा ये जो इशू है, हम लोग आशा करते हैं कि आप विधायक बनने के बाद सबसे पहले आपसे सिर्फ और सिर्फ हम लोग आपके पीठ पर ऑलवेज रहेंगे। आपको ये लड़ाई लड़ करके हम लोग को फ्री होल्ड कराना है इंडस्ट्री एरिया को। हम लोग को जियाडा से मुक्ति चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जियाडा को लैंड लेवी, लैंड रेंट, स्ट्रीट लाइट, तमाम जो है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो लेवी है, जो चार्जेज है हम लोग पे करते हैं। इन सब के बावजूद भी अदर स्टेट में सबको फ्री होल्ड हो गया और झारखंड में नहीं हो पाया है। तो ये सब बात है, माइंड सेट हो गया था औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज एरिया में कि गणेश महाली ऐसा है, वैसा है, फलना है, ढेकना है। अरे क्या है नहीं, ये 2 बजे रात को भी संतोष सिंह को याद करते हैं तो आपके दरवाजे पे आता है ना। तो हम ये वादा करते हैं कि गणेश महाली आए ना आए, पहले हम आएंगे। सोचिए हम ही चुनाव लड़ रहे हैं। हर हाल में इस बार गणेश महाली को सिंहभूम इंडस्ट्री एसोसिएशन, आदित्यपुर संघर्ष सेवा समिति, रामायण मंडली और आदित्यपुर का जो हमारा पूर्व नगर कांग्रेस का कमेटी है वो इनको जोरदार समर्थन करेगा। इसी आशा उम्मीद के साथ हम लोग आज यहाँ पे आए हैं और समय कम है। अब हम चाहेंगे कि गणेश भाई आप भी 2 शब्द बोलें। और आप सभी हमारे लिए बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए पहले तो आप सबों का अपनी ओर से दिल की गहराई से आप सबों का अभिनंदन करता हूँ, आप सबों का स्वागत करता हूँ और आप सबों का जोहार करता हूँ। तो जिस तरह हमारा सिंहभूम इंडस्ट्री उद्यमी के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जिन बातों को भाई संतोष भाई जी ने जिक्र किया कि हमारे उद्यमियों को यहाँ मालिकाना हक मिलना चाहिए, जो जियाडा के तहत जो भी शर्त है उन शर्त के सारे नियमों को आप सबों ने पालन करने के बाद फिर वर्षों से आप लोग इस हक और अधिकार के लिए आप लोगों ने कई आंदोलन भी किया, लड़ाई भी आप लोगों ने लड़ने का प्रयास किया और इस मुद्दा को लेकर कई बार आप लोगों ने इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इसका समाधान करने का भी आप लोगों ने प्रयास किया, लेकिन किसी कारणों से उस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से आपका संघर्ष, आप सबों का प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा और आज जो जिस तरह आप लोगों का समर्थन हमें प्राप्त हुआ है और जिस तरह आप लोगों ने हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और आप लोगों का आशीर्वाद अगर हमें प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से मैं आप सबों का आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो आप लोगों का जो वर्षों से जो अपना उद्यमी के क्षेत्र में जो आपका जो समस्या है, जिन समस्याओं से सभी लोग जूझ रहे हैं, उन समस्याओं को हम लोग उचित जगह आपके प्रतिनिधि के रूप में बातों को रखते हुए आपका जो अधिकार है, जो आपका मांग है, उस मांगों को हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे।
साथ इस आदिपुर औद्योगिक क्षेत्र में जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा उद्योग हमारे सरेकला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और आदिपुर औद्योगिक क्षेत्र में कई तरह का ज्वलन समस्या है, चाहे मजदूर का हित में हो, चाहे हमारे जितने भी कंपनी प्रबंधन के जितने भी अपने वर्कर्स जो आज के दिनों में जो भी जन समस्या है सब हमारे कंपनी मालिक लोग उसको सरल और सुलभता के साथ उसका सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज के दिनों में चाहे हमारे आदिपुर उद्योग क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि जिधर भी जाएंगे जो सड़कें हैं बहुत झरझर स्थिति में हैं और आए दिन कंपनी से कई तरह के हमारे बड़े बड़े गाड़ियाँ निकलती है, उसमें बड़ा बड़ा हमारे उस क्षेत्र में कई तरह के मशीनें लोड होकर गाड़ी निकलती है और जिस हिसाब से इस औद्योगिक क्षेत्र में सड़कें बनना चाहिए था, आज सड़कें नहीं बन पाया। ये कहीं ना कहीं हमारे इस वर्तमान जो अभी इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि रहा है और विगत 30 वर्षों से इस क्षेत्र से नेतृत्व करने का आप सबों का स्नेह, आप सबों का आशीर्वाद में प्राप्त हुआ और प्राप्त होने के बाद जो आदिपुर औद्योगिक क्षेत्र में जो उद्यमियों को जो सुविधा मिलना चाहिए था, उस क्षेत्र में जो बिजली पानी जैसे ऐसे ज्वलन सड़कों का जो समस्या है, नालियों की जो समस्या है, बरसात के दिनों में भी कंपनियों के अंदर भी कई तरह का आपका नाली निकासी नाली नहीं होने के कारण कंपनियों में कई तरह का समस्या उत्पन्न होती है। इन चीज़ों को कभी भी उन्होंने समाधान करने का प्रयास नहीं किया है। आपका DMFT फंड के तहत अरबों खरबों रुपया हमारे ज़िला में पड़ा हुआ है। उस फंड के तहत अगर वो चाहता तो इस क्षेत्र में सड़कों का एक आईना का तरह सड़कें झलकते रहता, लेकिन कभी उन्होंने प्रयास ही नहीं किया और ना उद्यमियों के लिए कभी कुछ प्रयास किया है और ना ही हमारे आदिपुर नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कोई चीज़ों का प्रयास किया। इस क्षेत्र के लोगों को कभी भी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करने का कभी प्रयास किया ही नहीं है। वैसा व्यक्ति है और जब उसके साथ हम 2 बार चुनाव लड़े, अब सिंबल अलग है, मैदान वही है, खिलाड़ी भी दोनों वही है, बस सिर्फ सिंबल बदला है, व्यक्ति वही है, परिणाम भी बदलेगा। व्यक्ति वही है। जो व्यक्ति जो विगत 30-40 वर्षों से इस क्षेत्र से नेतृत्व किया है, उनका खून में रचा बसा है कि इस क्षेत्र के बिहारी विरोधी के नाम से उसको जाना जाता है। कभी हमारे क्षेत्र के बिहारी समाज के लोगों को कभी 2 आंख से कभी देखना नहीं चाहा। आज वो व्यक्ति आज जो उसको ऐसा कौन सा आवश्यकता पड़ी है कि आज बिहारी के घर में दर भटकना पड़ रहा है। लेकिन गणेश माली 2 चुनाव हारने के बाद भी हमारे आदिपुर नगर निगम क्षेत्र में और ख़ास करके हमारे बिहारी भूमेर राजपूत समाज के लोगों के साथ दिन रात के बीच में खड़ा होकर आपका परिवार का एक सदस्य की तरह आप लोगों का सेवा करने का काम किया है। तो किसी भी तरह का हमारे क्षेत्र में चाहे पूजा त्यौहार हो, चाहे पर्व त्यौहार हो, हर जगह हमारा उपस्थिति रहा, हर जगह हमारा भागीदारी रहा है। जैसे हमारे अभी हाल ही में छठ जैसे पवित्र त्यौहार पार हुआ है और इस त्यौहार के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण त्यौहार है। राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव हम इस विधानसभा में लड़ते थे और लेकिन कुछ ऐसे हमारे चुनाव के समय में हमेशा गणेश माली के खिलाफ में दुष्प्रचार करने का काम करता है कि गणेश माली अपराधी चरित्र का व्यक्ति है। गणेश माली जैसा व्यक्ति अगर सरेकला विधानसभा से अगर चुनाव जीत जाएगा तो हम सभी उद्यमियों को जीना हराम कर सकता है, हम सभी उद्यमियों को कंपनी चलने के लिए हम लोग को मुश्किल हो सकता है। आप सबों से मैं पूछना चाहता हूँ, गणेश माली 2 चुनाव लड़ा, कभी किसी उद्यमियों से 1 रुपया कभी सहयोग मांगने किया? कभी नहीं, कभी किया है? नहीं किया है। और अब भी चुनाव लड़ रहे हैं उसी पार्टी से, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आज भी चुनाव मैदान में, अभी तक मेरा किसी कंपनी को मालिक का कोई संपर्क मेरा कोई आदमी नहीं है। इतना बड़ा इस पार्टी में, राष्ट्रीय पार्टी में रह के कई बड़े सभा हमारे क्षेत्र में, नरेंद्र मोदी जी का सभा, अमित शाह जी का सभा और कई बड़ा हम लोग के क्षेत्र में पॉलिटिकल सभा रहा है। कभी भी किसी कंपनी के पास हम सहयोग मांगने के लिए कभी गए हैं? इसीलिए आज हम लोग खुल के आपको ये प्रचार करता है, लोग जानते नहीं है गणेश माली का चरित्र के बारे में। कोई माँ का पेट से कोई अपराधी बन के नहीं निकलता है, समाज और हालत बनाता है।
तो आज रामायण का पाठ हम लोग करते हैं। वाल्मीकि जैसे व्यक्ति आज रामायण को लिखने का काम किया है, आज उसको हम सभी लोग चरितार्थ करते हैं। उसका बनाया हुआ मार्ग, उसका बताया हुआ जो धार्मिक ग्रंथ को हम सभी लोग मानते हैं, आज भी रामायण को मानते हैं ना जी। तो ये सब लोगों का कहने का है, लोगों के बीच में जिसका पास कोई मुद्दा ना रहता तो कई तरह का आपने लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए कई तरह के आपको मुद्दा को लेकर लोगों को भ्रमित करने का काम करता है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, गणेश माली आपका घर का बेटा है। गणेश माली की तरफ से आपको ये आश्वस्त रहना है कि गणेश माली आपका घर का बेटा बनकर आप लोगों का सेवा करेगा। गणेश माली की तरफ से जीवन में आप लोग का भी शिकायत का भी सामना नहीं मिलेगा। हमारा प्रयास रहेगा कि आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में अगर यहाँ से हमको नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ और फिर से अगर सरकार हमारा इंडिया महागठबंधन का सरकार बना तो ये जो आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र जितना भी उद्यमी है, जितना भी उद्योग का औद्योगिक क्षेत्र में जितना भी सड़कों का समस्या है, जितना भी बिजली का समस्या है, जितना भी नाली की समस्या है, उन सारी समस्याओं को समाधान करते हुए उद्यमियों को सरलता और सुलभता कैसे उपलब्ध हो और आसानी तरीके से कंपनी हमारा ग्रोथ कैसे बढ़े, उसका उद्योग नीति कैसे मजबूती के साथ बने, ताकि हमारे क्षेत्र में जितना भी उद्यमी है उसको उद्यमी चलाने के लिए किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। और जो आपके जो मांग है, जिस मांग को लेकर अब जो मालिकाना हक और अधिकार के लिए जो आप लोग जो संघर्ष कई वर्षों से कर रहे हैं, उस संघर्ष को आपको सफलता दिलाने के लिए, आपको अधिकार दिलाने के लिए गणेश माली आपके साथ प्रतिनिधि के रूप में जहां जाना पड़ेगा आपके साथ गणेश माली कदम से कदम मिलाकर आपका हक और अधिकार को दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ आप सबको बहुत धन्यवाद। हमारे लोकप्रिय जेएमएम के विधायक उम्मीदवार गणेश महाली जी, आपने उद्योग और उद्यमी का दर्द को समझा, यहाँ के सड़कों के बारे में आपने बताया। हमारे अध्यक्ष संतोष जी ने सिया के एक बहुत पुरानी मांग को आपके सामने दोहराया है, मालिकाना हक। निश्चित तौर पे अगर मालिकाना हक औद्योगिक क्षेत्र को मिलता है तो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र इस देश की सबसे बड़ी औद्योगिक क्षेत्र बन जाएगी। हम इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि जियाडा का शोषण हमको बढ़ने नहीं दे रहा है। निश्चित तौर पे हम आगे बढ़ेंगे, हमको फ्रीडम चाहिए और उद्यमी का समर्थन। सिंघम इंडस्ट्री एसोसिएशन नैतिक रूप से आपको समर्थन करती है और हम अपने मजदूर भाई को भी निवेदन करेंगे और जिम्मेदारी लेते हुए आपको वोट करें, क्योंकि आपके संरक्षण में हमको लगता है कि औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा सुरक्षित होगा, क्योंकि हमारे यहाँ चोरी डकैती की कई घटनाएं होती हैं। अब पुलिस निश्चित तौर पे इसमें नाकामी साबित हो रही है क्योंकि हम लोगों को मतभेद। लेकिन आपके जैसे एक जुझारू नेता हमारे बीच अगर विधायक बन के आए तो हमको लगता है कि इसमें हमको आपसे मदद मिलेगी। निश्चित तौर पे आप एक जुझारू हैं, समर्थ नेता है और हम इस उम्मीद से आज आपको समर्थन दे रहे हैं कि आप विधायक बने और विधानसभा में आपकी आवाज़ गूंजेगी, क्योंकि हम उस तरह के नेता को नहीं भेजना चाहते हैं जो यहाँ से जीत कर तो जाते हैं, विधानसभा में कुछ बोल नहीं पाते हैं। नेता ऐसा हो जो विधानसभा में भी गरजे, क्योंकि हम लोग लोकसभा भी देखते हैं। लोकसभा का आजकल तो टीवी में सब कुछ दिखता है, पहले जैसा बात नहीं है, लाइव है। नेता ऐसा हो जो कहीं भी अपनी बात को दमदार तरीके से रख सके, बोल सके। और हमारी देखिए, अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं, भगवान करे कि इस बार जीते और अगले बार फिर इसी जगह पर फिर आप दोबारा आए, विधायक के तौर पे आए, हम दोबारा आपको जीतने के लिए फिर समर्थन करेंगे। और जितने कैंडिडेट इस क्षेत्र में है, निश्चित तौर पे मैं इनका, मेरे बगल में बैठे, मैं इनका समर्थन कर रहा हूं उसने नहीं, निश्चित तौर पे आप देखेंगे तो ये सबसे जुझारू और सबसे यंग नेता के रूप में आज हमारे बीच है। इनको मौका मिलना चाहिए। 1100 और 1200 वोट से जीत हार मायने नहीं रखता है। ये तो लगभग जीते हुए उम्मीदवार हैं। 1000 वोट तो कहीं भी इधर उधर अल्टी पल्टी हो जाता है। तो इस बार किसी भी हाल में इनको, हम लोगों को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इनको जिताना होगा। और जो सिंघम इंडस्ट्री एसोसिएशन आपका आभार व्यक्त करती है, क्योंकि हम आपका समय इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आज ही भर तक चुनाव प्रचार का है और हम तो अभी बहुत बातें आपके साथ कर सकते थे, करेंगे कि जीत के बाद दोबारा फिर हम यहाँ उपस्थित होंगे और इसकी स्वागत करेंगे। सारे लोगों से आग्रह है, जैसे
गंगाधर माझी, मिठू महतो, संजय गोराई, संजय बेहरा, जो भी 1 नंबर वार्ड से लेकर 35 नंबर वार्ड तक, टाटा हेम्ब्रम, जो लोग भी हैं, अपना अपना बूथ प्रॉपर वे में देखिएगा। बूथ अगर जीतेंगे तभी हम जीतेंगे, ये याद रखिएगा। संघर्ष सेवा समिति के भी लोगों से यही आग्रह है और सिंहभूम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों से हम हाथ जोड़ के फिर से विनती करते हैं कि ये चुनाव कहीं ना कहीं समझिए कि आपका अध्यक्ष भी इसमें इन्वॉल्व है और गणेश महाली ने आपका अध्यक्ष लड़ रहा है। अपने अपने वर्कर को, अपने अपने जितने भी आपका एम्प्लॉय है, सबको ये बोलिए, जो भी लोग हमारे यहाँ काम करता है ना, अगर हम जितना उद्यमी हैं, अगर सिर्फ हृदय से बोल दें कि भाई इस बार किसी भी हाल में गणेश महाली को निकाल दो, जो चाहिए हम लोग देंगे। सालों भर तो तुमको बोनस दे रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, और लेगा ले ले, लेकिन इस बार निकाल दे। हमारा इमेज बचेगा, हमारा प्रतिष्ठा बचेगा, हमारा अस्तित्व बचेगा। इसलिए इन्हीं सब बातों के साथ गणेश महाली जिंदाबाद।